हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे ही थर्ड पार्टी की रीडिंग करना शुरू किया तो कार्ड को, ये जो कार्ड है ना, ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहे हैं। और ना अभी मैंने वीडियो काटा क्योंकि जवान लड़खड़ा रही है, बोलते नहीं बन रहा है, तो बहुत एनर्जी जो है बहुत घिचड़ पिचड़ वाली है। मेरे से कार्ड जो है सब स्लिप हो रहे हैं, कहीं फैल रहे हैं। देखते हैं क्या आता है। हम देखते हैं थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, रिवर्स है, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ कप्स, रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है, ये है फोर ऑफ वॉन्ड्स, रिवर्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी आपके बारे में, ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जो थर्ड पार्टी को जानते हैं। ये उन लोगों के लिए रीडिंग है जिनको कंफर्म नहीं है कि थर्ड पार्टी है भी कि नहीं, उनके लिए ये रीडिंग नहीं है। आप उन थर्ड पार्टी को जानते हैं या इस बारे में जानते हैं कि कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ है। ये थर्ड पार्टी आपको बहुत वाइस, बहुत सीक्रेटिव और बहुत इंटेलिजेंट लेडी के रूप में देखती हैं और इन्हें आपसे कुछ भय भी लगता है। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती हैं कि आपके जीवन में आपके पर्सन ने बहुत टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रखी थी, बहुत परेशानियाँ क्रिएट कर रखी थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ। इनकी ऐसा मानना है कि ये जो आपकी थर्ड पार्टी बनी, इसके पीछे इनका दोष ये नहीं मानती हैं। इनका ये मानना है कि आपके पर्सन और आपके बीच ही विवाद होते थे, इसलिए इनका आना संभव हुआ, वरना ये आ ही कैसे पाती अगर आपके पर्सन और आपके रिलेशन अच्छे होते तो। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप न केवल अपने लिए न्याय चाहते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी जस्टिस चाहते हैं। आप इस तरह के व्यक्ति हैं और इनको लगता है कि आपका जीवन संघर्षपूर्ण है और अपने जीवन में आप अपने पर्सन से अलग होने के बाद अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें काफ़ी सफलता आपको मिल रही है। क्या आया है? थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा तो दिया है निश्चित रूप से, लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ भी इनके पास में है कि इस धोखे के लिए ये जिम्मेदार नहीं है। आपके पर्सन ही आपको धोखा देने के लिए इतने उतावले हो रहे थे, तो इसमें इनकी क्या गलती है। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप कभी भी आपके पर्सन की ज़िंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहेंगे और ना ही कोई शुरुआत करना चाहते हैं। आपको अपने पर्सन से
दोबारा जोड़ने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हैं कि उनके जीवन में ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को लगता है कि फाइनेंशियली बेहतर करने के कारण या सेल्फ डिपेंड होने की तरफ आप जो कदम बढ़ा रहे हैं उसके कारण आपको आपके पर्सन की अब ज़रूरत नहीं रही। आप में से कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं आप लोग, और थर्ड पार्टी को लगता है कि आप जैसे पारिवारिक इंसान, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत, सुशिक्षित इंसान को कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप आपके पर्सन के पास जाएं। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड पार्टी को लगता है कि आप जिस तरह आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को चुन लिया, और किस लिए चुन लिया ये अच्छी तरह पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहे हैं ना। ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती है कि आपके पर्सन इनके साथ क्यों हैं। इनका ऐसा मानना है कि आप अपने पैसे को बूंद बूंद बचा लेंगे, पर कभी भी इनके पास नहीं जाएंगे। ये जानती हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और उस अवस्था में इन्होंने चिल्ला चिल्ला के कुछ कहा है इनसे। लेकिन थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपने अपने पर्सन को बिल्कुल भी भाव देना बंद कर रखा है, और ना इनको आने देना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ना ही कोई संपर्क है। फ़ोन पे सब जगह से आपके पर्सन ब्लॉक हैं। उल्टा इन्हें लगता है कि आपके पर्सन ही ज़्यादा ताका झाकी जीवन में करते हैं। आपके जीवन में बैलेंस है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है आप। आपके पर्सन का कोई लव ऑफ़र आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, कोई भी आपको इसमें रुचि नहीं है। हेरोफेंट आया है, स्ट्रेंथ आया है। बहुत साहसी महिला या पुरुष के रूप में आपको देखती हैं, लेकिन इनको लगता है कि इनके प्रति कोई आकर्षण, कोई प्रेम, कोई पैशन आपको अब रह नहीं गया है। ये रिवर्स आया है, और आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ये बात भी इनको पता है। यहाँ पर आज की रीडिंग में ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है कि थर्ड पार्टी आपसे जलन की समस्या से पीड़ित है। कोई जलन नहीं है इनको आपसे, ऐसा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी को लगता है, बैलेंस के कार्ड से मुझे आपकी भी एनर्जी आ रही है और इनकी भी आ रही है। आप हाई प्रीस्टेस हैं, तो ये जो है ना अपनी लाइफ में जैसे आप बैलेंस बना रहे हैं, ये भी बैलेंस बनाने वाली महिला हैं, और इन्होंने सोचा है कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे मेरे पर्सन के फाइनेंस को ठीक करने में मदद करनी है। और यहाँ पर इनको लग रहा है कि ये आपके पर्सन को अगर ये भी छोड़ देंगी तो फिर आपके पर्सन को कोई भी संभाल नहीं पाएगा। आप में से कुछ लोगों के लिए है कि ये थर्ड पार्टी आपसे बात करना चाहती है, कुछ बातें पूछना चाहती हैं, पर आपने सब तरफ से दरवाजे बंद कर रखे हैं। ये थर्ड पार्टी को लगता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप में से कुछ लोग अच्छा कमाते हैं, इस बारे में इनको पता है। और थर्ड पार्टी को लगता है कि इस जो धन के लालच में ही इन्होंने, आपके पर्सन ने आपसे शादी की थी और धन के लालच में ही इनके साथ हैं, तो इनको अब आपके पर्सन की असलियत पता है। इनको लगता है भले आपके पर्सन ने आपके साथ न्याय नहीं किया हो, फिर भी जस्टिस आपके साथ है। आपको कोई न्याय दे या ना दे, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं और आपके साथ गलत हुआ है। ये कार्ड रिवर्स आया है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है
इनका पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में एक बात आई है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इनके प्रति थोड़े से कम पैशनेट हैं, क्योंकि आपसे आपके पर्सन का भावनात्मक जुड़ाव था और इनको लगता है कि बहुत पैशन के साथ ये रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन अभी ये रिवर्स है, ये रिवर्स आया हुआ है। इनका आपके पर्सन का पैशन इनकी तरफ से कम हो जाता है, क्योंकि ये बचकानी एनर्जी वाले व्यक्ति हैं। इनकी तरफ से कम हो जाता है तो ये आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। लेकिन ये थर्ड पार्टी आपको कोई दोषी नहीं मानती है। इनको पता है कि आपके पर्सन की ही ऐसी आदतें हैं, आज यहाँ कल वहाँ, लेकिन आपके प्रति इनको कोई आप में कोई दोष दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये समझ गई हैं कि आप दोषपूर्ण होते तो आपके ये जो पर्सन है कम से कम इनके साथ तो सही से रहते, और ये इनके साथ सही से नहीं रह रहे हैं। ये इनको इस बात से समझ में आया कि आपके पर्सन हर्मिट मोड में इनको नज़र आते हैं, कुछ सोच विचार करते रहते हैं, जीवन में निराशा के शिकार हैं, एक आशा की किरण ढूंढते रहते हैं, आपको मन में कुछ और रखे हैं, थर्ड पार्टी को कुछ और बताते हैं, आपकी तरफ झुकाव रहता है। ये सब चीज़ें ये समझती हैं। वहीं आपके पर्सन के मन में मुझे दिख रहा है कि ये पकड़ पाती हैं कि कुछ अन्याय करने की कोई चीज़ कचोटती है आपके पर्सन को, ये दिल को, या इन्होंने ड्रिंक करके ये बात कही है। किसी तरह से तो ये कम्युनिकेशन हुआ है, कोई जिक्र हुआ है या आपके बारे में कोई झुकाव वाली बात इन्होंने कही है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अब इनके पैर मेरे पास भी नहीं टिक रहे हैं। तो यहाँ से वो इन बात को समझ पाई कि ये व्यक्ति जो है इस तरह का व्यक्ति है जिसका कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं है एक जगह। इनको 100 नाव पे इकट्ठे पैर रखना है, जबकि पैर इनके पास 2 ही हैं। ये थर्ड पार्टी अच्छी तरह जानती हैं। तो ये चाहती हैं कि ठीक है, अब मुझे इन्हीं के साथ रहना है, इन्हीं के साथ जीवन यापन करना है, इन्हीं के साथ बैलेंस बनाना है। अगर इनकी मैरिज हो गई इनके साथ, इनको लगता है कि इन्हीं के साथ मुझे निभाना है। और अगर ये फीमेल हैं तो काफ़ी समझदार हैं। उनको लगता है कि जीवन ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं बैलेंस बनाकर चलूं। इनको पता है कि प्रेम का रिश्ता टूट चुका है आपके साथ में, और इसके लिए ये आपके पर्सन को ही जिम्मेदार मानती हैं, क्योंकि ये भी आपको जानती हैं और आपके बारे में जो ये जानती हैं कि आप फाइनेंशियली भी ठीक हैं, ठीक है, परिवार की तरफ से भी अच्छे हैं, फैमिली पर्सन है। तो सीधी सी इनकी शक की सुई आपके पर्सन की तरफ घूमती है कि इतने अच्छे इंसान को खो दिया तो ये इंसान ही डिफेक्टेड है, ये इंसान ही कुछ गड़बड़ है। और आपके पर्सन की जो झूठ बोलने की, कपट करने की, चीटिंग करने की जो आदतें हैं वो ये कार्ड बता रहा है। और ये सब अनुभव इस थर्ड पार्टी को भी होते रहते हैं बीच बीच में। तो इनको सारी असलियत इनकी पता है, और आपके पर्सन भले आपसे बात ना करते हों, लेकिन ये इनको यहाँ पर जब स्टक देखती हैं तो ये इनको बहुत ज़्यादा नज़र रखती हैं इनके ऊपर। क्योंकि इनके आपके जो पर्सन है उनके इमोशंस किसी अवस्था में उभर कर बाहर आए हैं, और इन्होंने अपने इमोशंस के बारे में कहा है, आपके बारे में कहा है। तो जब इन्होंने कहा है तो इनको लगा है कि जो व्यक्ति
से आप अलग हो चुके हो, उसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, इसका मतलब वो व्यक्ति में कुछ बात तो होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी थर्ड पार्टी के थॉट्स आपके बारे में। रीडिंग आपको कितनी मैच करी मुझको बताइएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपको फोर्सफुली इसको अपने ऊपर लागू नहीं करना है। सभी चीज़ें सबको रेजोनेट नहीं होंगी। रीडिंग देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।